बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूरजनगढ़ था। इस राज्य की राजकुमारी सौम्या अपनी बुद्धिमानी, दयालुता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। वो केवल महल की चकाचौंध में नहीं रहती थी, बल्कि उसे प्रकृति और रहस्यमयी कहानियों में बहुत रुचि थी। राजकुमारी को अपने महल के आसपास बने प्राचीन जंगल और वहाँ की कहानियों में विशेष दिलचस्पी थी। कहते थे कि इस जंगल में कई रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन कोई भी इन रहस्यों से पर्दा उठाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राजकुमारी महल के विशाल उद्यान में टहल रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हल्की ठंडी हवा चली और उसके कानों में धीमी, रहस्यमयी सरसराहट सुनाई दी। रात में जब वो अपने कक्ष में थी, तो उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वह एक रहस्यमयी जंगल में थी, जहाँ एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी में से एक छाया निकली और मधुर आवाज में बोली, राजकुमारी सौम्या, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी और मुझे तुम्हारी। सौम्या चौंक गई और जाग गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह केवल सपना था या कोई संकेत। अगले दिन सौम्या फिर से महल के उद्यान में गई। वह सोच ही रही थी कि यह सब क्या था। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और सामने हल्की नीली रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में से एक सुंदर लेकिन रहस्यमय युवक प्रकट हुआ। उसके बाल काले और लंबे थे, उसकी आंखें नीले नीलम की तरह चमक रही थीं। उसने एक काले रंग का चोगा पहन रखा था और उसकी आवाज बहुत शांत थी। मैं अरिहंत हूँ, इस राज्य के सबसे गहरे रहस्यों का रक्षक, उसने कहा। राजकुमारी ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? अरिहंत ने उत्तर दिया, मैं इस महल और जंगल से जुड़ा हूँ। ये राज्य कई सदियों से एक बड़े रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। ये समय आ गया है कि तुम्हें इस रहस्य के बारे में पता चले। राजकुमारी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने आगे पूछा, कौन सा रहस्य? मुझे सब कुछ बताओ। लेकिन अरिहंत ने केवल इतना कहा, तुम्हें खुद इसे खोजना होगा। महल के पश्चिमी भाग में एक छिपा हुआ कक्ष है, जहाँ एक प्राचीन ग्रंथ रखा है। उसे पढ़ने के बाद ही तुम्हें सच्चाई का ज्ञान होगा। राजकुमारी ने महल के पश्चिमी हिस्से की ओर जाने का निर्णय लिया। वो इस हिस्से में पहले कभी नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पुराने जर्जर दरवाजे और बंद पड़े कमरे थे। सौम्या ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, अचानक वह दीवार खिसकने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह भीतर गई, वहाँ एक दीपक अपने आप जल उठा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। सौम्या ने उसे खोला तो उसमें से एक प्राचीन ग्रंथ निकला। जैसे ही उसने ग्रंथ को छुआ, उसमें लिखे शब्द सुनहरे प्रकाश में बदल गए और अपने आप पन्ने पलटने लगे। ग्रंथ से आवाज आई, राजकुमारी सौम्या, तुम्हें इस राज्य का सच्चा इतिहास जानना चाहिए। सदियों पहले इस राज्य पर एक शक्तिशाली जादूगर कायन ने हमला किया था, लेकिन उसे हराने के लिए एक रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल किया गया, जिससे वह कैद हो गया। ये शक्ति अब तुम्हारे भीतर है और तुम्हें इस शक्ति का उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि कायन वापस लौट सकता है। राजकुमारी हैरान थी। क्या सच में कोई जादूगर अब भी मौजूद था? क्या उसे इस राज्य की रक्षा करनी थी? राजकुमारी ने अरिहंत से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं केवल एक साधारण रक्षक नहीं हूँ। मैं वही हूँ जिसने कायन को कैद करने में मदद की थी। लेकिन अब मेरी शक्ति कमजोर हो रही है और तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। राजकुमारी को ये सुनकर झटका लगा, पर मैं ये सब कैसे करूँगी? उसने पूछा। अरिहंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। इसके बाद अरिहंत ने राजकुमारी को ध्यान, ऊर्जा नियंत्रण और जादुई रक्षा तकनीकों की शिक्षा दी। धीरे धीरे सौम्या ने इन सभी विधाओं में महारत हासिल कर ली। एक दिन जैसे ही राजकुमारी अपनी साधना समाप्त कर रही थी, आसमान काले बादलों से घिर गया।
हवा तेज हो गई और महल की दीवारें कांपने लगी। अरिहंत ने गंभीर स्वर में कहा, कायन लौट आया है। राज्य के बाहर एक विशाल काले कपड़ों में लिपटा जादूगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और उसने कहा, सौम्या, तुम्हारी शक्ति अब मेरी होगी। लेकिन राजकुमारी अब डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अरिहंत द्वारा सिखाई गई रक्षा तकनीकों का उपयोग किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। जादुई किरणें आसमान में चमकने लगी, हवाएं तेज हो गईं, लेकिन अंत में सौम्या ने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत किया और एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। कायन एक जोरदार चीख के साथ फिर से कैद हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद अरिहंत ने सौम्या से कहा, अब तुम्हारे पास इस राज्य की रक्षा करने की शक्ति है। मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। राजकुमारी ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम कभी वापस आओगे? अरिहंत ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बस मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसके बाद वो नीली रोशनी में बदलकर गायब हो गया। अब सौम्या केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक महान रक्षक बन चुकी थी। उसने राज्य को सुरक्षित रखा और अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। इसके बाद राजकुमारी ने राज्य के सभी रहस्यों को खोजा और हमेशा के लिए अपने राज्य की रक्षा का प्रण लिया। और इस तरह सुरजनगढ़ की कहानी इतिहास में अमर हो गई। राजकुमारी सौम्या, जिसने अपने रहस्यमय मित्र की सहायता से राज्य की रक्षा की और एक नई शक्ति की उत्तराधिकारी बनी।